चलिए हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आपको तो पता ही है कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर क्लास संचालित करवाते हैं और आपको टॉप 10 और 15 के बीच प्रश्न आपको मिलता है, जो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे सभी स्तर की परीक्षाओं के लिए लाभकारी होता है। चलिए तो उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए 7 सितंबर 2025 के टॉप 10 प्लस प्रश्न आपको लेकर आए हैं। चलिए लेके चलते हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा, हर एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा, ये बात कह रहा हूँ, याद रखें। चलिए, जो बच्चा नया है या पहली बार हमें देख रहा है तो विश्वास के साथ देखना और प्रश्नों का लेवल देखना। और आप करंट अफेयर या घटना चक्र की प्लेलिस्ट में आप हमें विजिट कर सकते हैं और भी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 12% और 28% कर दरों को समाप्त कर दिया है और आपको पता ही होगा। और रही बात, ये प्रश्न आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष अगर आपको पूछे तो याद रखिएगा, तत्कालीन वित्त मंत्री ही होता है। तो जीएसटी परिषद ने 12% और 28% का जो जीएसटी का जो टैक्स लगता था, कर लगता था, उसको समाप्त कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर आबू धाबी घोषित किया गया। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, आप खुद देख पा रहे होंगे क्या हमने बोला। और अगर आप और कहीं से भी देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के, अगर आप अच्छा एकेडमी चैनल पकड़े माना जाए, ठीक है, जो बहुत शानदार कंटेंट बनाता है, वहाँ के प्रश्न हो सके हमारे प्रश्न भी आपको मिलते हों, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर आबू धाबी को माना गया है। ये प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल कर रहा, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल के आपको हर स्तर के प्रश्न मिलेंगे। आबू धाबी को याद रखिएगा। नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.2% से बढ़कर 6.7% कर दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मॉर्गन स्टैनली ने, ठीक है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई, जो मॉर्गन स्टैनली है इन्होंने ही बताया है कि जो भारत का जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है अनुमानित 2025-26 के लिए बात कर रहा है, जो 6.2% रखा गया था, अब जो बढ़कर 6.7% है। याद रखना, ये आंकड़े आपको बहुत तो फायदेमंद देने वाले हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भले देखो, अभी मत कहना कि आज 7 अगस्त सितंबर है तो 5 सितंबर ना बताए, है कि नहीं। तो 5 सितंबर को तो आप जानते होंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद, है कि नहीं, भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस के रूप मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसी बैठक में जीएसटी जो कर हैं वो 18-28% समाप्त कर दिए गए और बहुत सी चीज़ों पर कर हटा दिया गया है। तो जीएसटी परिषद का हमने बोला अध्यक्ष कौन होता है, जीके का लेवल आप याद रखिएगा, बहुत खतरनाक आ रहा है आज के समय में। तो करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होने लगा आज के समय में, तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। आप ये मत सोचना है कि हम एक सप्ताह में एक बार पढ़ेंगे पूरा कवर ना भाई, हर दिन आप टॉप पढ़ते रहो ना भाई, इकट्ठा हो जाएगा। और एक सप्ताह में रिवाइज भी करना है, ऐसा नहीं। 56वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगर आपको पूछे बैठक में कहाँ पर हुआ, कौन सा क्रमांक था और अध्यक्षता किसने किया, ये सब आप समझ पा रहे होंगे। भारत के वित्त मंत्री ने अध्यक्षता किया, जो 56 नंबर का था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। देखिएगा भाई, कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनके पुनः चक्रण को बढ़ाने के लिए
मतलब उनका 2 बार उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रित कर सकते हैं। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट तक बने रहिएगा। वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों पर परिषद द्वारा की गई सिफारिश 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। देखिए हमने बोला था जीएसटी की बैठक 56 नंबर की थी, वित्त मंत्री खुद भाग लिया और इस निर्णय को लिया है। और ये जो जीएसटी में जो परिषद ने बैठक में जो बदलाव किया है, अगर आपको पूछे बदलाव हुआ है तो यह कब से लागू होगा, याद रखें तो 22 सितंबर, समझे आने वाला है फिलहाल अभी, तो 22 सितंबर से यह लागू हो जाएगा जो बदलाव किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों को 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। देखिएगा भारत सरकार विदेशी छात्रों के लिए भी मेहरबान है, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं कैसा, ठीक है। तो नागरिकों की बात कर रहा था तो भाई छात्र होना चाहिए, यहाँ पर छात्रवृत्ति की बात है कि नहीं। तो वर्ष 2025-26 के लिए अफगान छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया है भारत के शैक्षणिक मंत्रालय ने। चलिए अच्छी बात भी है, ऐसी बात नहीं है। नेपाल और भूटान दोनों देशों के नागरिकों को भारत यात्रा के लिए पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रखें, देखो याद रखिएगा, पाकिस्तान से भारत आना तो वीजा लगता है, पाकिस्तान से भारत आओ वीजा लगेगा, भारत से पाकिस्तान वीजा लगेगा। लेकिन भारत कह रहा है कि अगर नेपाल से कोई नागरिक आ रहा है, भूटान से कोई आ रहा है, तो उसको यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। समझे, वीजा मतलब जानते हो ना, पासपोर्ट जो आने जाने के लिए लगता है उसको बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा को 0% कर स्लैब में शामिल कर दिया। बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा को 0% कर स्लैब में शामिल कर दिया है। याद रखना, पूरा डाटा भी काम का, आंकड़े भी काम के होते हैं, आंकड़े भी वाले प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट, 1 सितंबर 2025 से रजित पुनहानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI का कहते हैं, CEO नियुक्त किया गया। याद रखें, आप अंग्रेजी माध्यम में भी देख पा रहे हैं प्रश्नों को। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी हम से अधिकांश विद्यार्थी हिंदी भाषा जुड़े हैं तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करके बच्चों को समझा रहे हैं, बट दोनों लैंग्वेज में हम आपके लिए प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए ये रहा आपका टॉप 10 to 15 प्रश्नों के बीच में आज का क्लास। तो यहाँ पर आपने देखा प्रश्नों का शानदार वीडियो, और ये वीडियो आपके लाभकारी होगा। और आपको पता है कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जल्द शुरू होने वाला है, एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, और जिन्हें नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात और भी वैकेंसियाँ, एग्ज़ाम चल रहा है, चलते रहता है। एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर एग्ज़ाम और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको लाभकारी होने वाली क्लास। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहें और ईमानदारी से पढ़िएगा। आज का तैयारी बहुत करना पड़ता है, गया वो समय जब आपको पकड़ पकड़ नौकरी दिया करते थे लोग, है कि नहीं। तो आज के समय में आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि जानकारी आप कैसे लगी, क्या प्रश्नों का लेवल कैसा है, या प्रश्नों का और लेवल बढ़ाएं या प्रश्नों की संख्या और भी बढ़ाया जाए। चलिए, और रही बात साथ में, अगर आप भर्ती परीक्षाओं की जानकारी चाहते हैं, MP की हो चाहे अदर स्टेट की हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, हाँ हम आपको हर स्तर की वैकेंसी की जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। न्यू वैकेंसी या न्यू एडमिट कार्ड अपडेट के लिस्ट में आपको मिलता रहेगा जानकारी, और करंट अफेयर भी आपको डेली मिलेगा। MP आबकारी वाले विद्यार्थी हैं तो तैयारी बनाए रखें। इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट याद रखें, प्लेलिस्ट PYQ सीरीज पर जाकर देख लीजिएगा। MP आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 पर, जहाँ पर मैथ्स, GK, साइंस को मिला के टोटल 85+ वीडियो हमने बनाया है, समझे। चलो जाके देखिएगा, और कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।